जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT एमटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि हम आज थर्मोडायनेमिक्स जो हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर से रिलेटेड रखता है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ बताएंगे, जिसको हिंदी में ऊष्मागतिकी सिद्धांत बोलते हैं। और ऊष्मागतिकी सिद्धांत तीन प्रकार के होते हैं, हम बता दें, और तीनों को अच्छे से हमने डिफाइन किया है। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझा दें। बहुत इजी होता है, लोग डरते रहते हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या है, कैसे होता है, तो बहुत इजी चीजें हैं। आप लोग प्लीज वीडियो पे बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि ऊष्मागतिकी नियम जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ है वो शून्य से शुरू होता है। जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, कोई कोई बोलता है थर्ड लॉ भी होता है, लेकिन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है थर्ड लॉ पे जाता ही नहीं। थर्ड लॉ थोड़ा सा हम बोलते हैं कि एट सब जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ऑल सिस्टम इज जीरो। मतलब जो परम शून्य ताप है उस पे किसी भी बॉडी की, किसी भी गैस की, किसी भी लिक्विड की, किसी भी सॉलिड की एंट्रोपी जो जीरो हो जाती है। अब एंट्रोपी क्या उसको भी बताना पड़ेगा, तो आपके सिलेबस में उतना नहीं है। तो आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जीरो लॉ क्या होता है। जीरो लॉ क्या होता है? जीरो लॉ कहता है कि हमारे पास तीन बॉडी है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास तीन बॉडी है, एक ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। ठीक, तीनों बॉडी अलग अलग रखी हैं। ठीक, तो कोई आके कहा कि भैया ए का जो तापमान है, जो ए का टेम्परेचर है, ए का टेम्परेचर है TA, और ये बी का टेम्परेचर है TB, और सी का टेम्परेचर है TC। ध्यान से समझिएगा। एक आया कहा कि ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर है। ठीक, फिर दूसरा आया कहा कि भैया हमने फिर देखा कि बी का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर है। मतलब यहां देखिए लिखा ए का ताप, मतलब TA बराबर TB, पहले ने कहा। फिर दूसरे ने कहा कि ये TB जो है, मतलब बी का टेम्परेचर, बी का ताप सी के ताप के बराबर है, TB बराबर TC। ठीक, ये दूसरे ने कहा। तो ये दो लोगों जब बात बोल दी है तो तीसरा निष्कर्ष अपने आप निकल गया कि जो सी का टेम्परेचर है वो के टेम्परेचर के बराबर होगा। भैया ये बराबर इसके हैं और ये बराबर इसके हैं, तो सीधी सी बात है ये बराबर इसके होंगे। तो यही जीरो लॉ कहता है। ठीक, तो ये कहता है, ये देखो, तो सी का ताप TC बराबर TA, ए बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो ये बराबर अपने आप इसके हो जाएगा। ठीक, और ये बताता है, ये क्या बताता है, ये तापमान को परिभाषित करता है। यही ज्यादा पूछता है, अगर पूछेगा आप में तो ये ज्यादा मोस्टली पूछता है ये पॉइंट कि जीरो लॉ किसको परिभाषित करता है, तो टेम्परेचर किसको परिभाषित करता है, तापमान, टेम्परेचर। ठीक, अब आते हैं फर्स्ट लॉ पे, प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है, फर्स्ट लॉ जो है, उसमें कभी कभी लोग पढ़ा देते हैं कि ये एक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक, कि ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है और कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। मतलब ऊष्मा से कार्य, जैसे कोई चीज जला के हम काम कर सकते हैं, जैसे तेल जला के गाड़ी चला सकते हैं। ठीक, और उसी के उल्टा कार्य को हम क्या कर सकते हैं, हीट में बदल सकते हैं। ठीक, जैसे ब्लोवर चला दिए, बिजली से कार्य किया, मोटर ब्लोवर चला, तो वो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, लेकिन सही बातों में ये यहां लिखा है कि जो ऊष्मा है, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा जो होती है, दी गई ऊष्मा होती है, उसके कार्य और उसमें आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। किसी को हम ऊष्मा दे दिए, मतलब गर्मी दे दिए, तो उसमें कार्य होगा और उसके अंदर के ऊर्जा में वृद्धि होगी। दोनों को जोड़ देंगे तो जो ऊष्मा दी गई है उसके बराबर होती है। तो किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा, उसमें हुए कार्य और उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा में, इंटरनल एनर्जी में जो वृद्धि होती है उसके योग के बराबर होता है। तो दी गई ऊष्मा का योग कार्य और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ठीक, यही बोलता है क्या, फर्स्ट लॉ। जैसे क्यों मतलब दी गई ऊष्मा, और ये W मतलब कार्य, और ये del U मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। ठीक, ये फार्मूले के रूप में लिखा है, ये शाब्दिक रूप में लिखा है। ठीक, और ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है पहला नियम। ठीक, ध्यान से समझिए। और ये
जो मोस्टली पूछता है कि आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है, जो फर्स्ट लॉ है आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है, जो ऐसे नॉर्मल से बुक्स हैं लिखी हैं साइंस की, फिजिक्स की, जो हमारे कंपटीशन है उसमें बताता है कि जो फर्स्ट लॉ है वो ऊष्मा को परिभाषित करता है। तो ऊष्मा मतलब इंटरनल हीट जो होती है, और इंटरनल हीट जो होती है वह इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक, mc डेल्टा टी जिसको बोलते हैं। तो बस इतना से आप लोग इतना याद कर लीजिए, बाकी फर्स्ट लॉ जीरो लॉ आप समझ गए। अब आते हैं हम सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ कहता है कि ऊष्मा जो ऊष्मा का प्रवाह है वो हमेशा 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 हाई टेम्परेचर से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। मतलब कोई चीज ज्यादा टेम्परेचर की है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक, जैसे दो बॉडी है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और अगले का 50 डिग्री, तो ऊष्मा यहां से यहां बहेगी 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊष्मा 50 डिग्री सेल्सियस वाले से इधर बहे। ठीक, तो हम कह रहे नहीं होगा, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, जो चीज गर्म है वो उधर से गर्मी दूसरे की तरफ जाएगी, वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, टेम्परेचर हाई होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ऊष्मा बहती है। और कब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बहती है? जब हम उसमें कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जब बाह्य कार्य कोई कर देंगे, बाहर से हम कोशिश करेंगे, काम करेंगे, तब ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, बिना बाह्य कार्य के ऊष्मा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर नहीं जाएगी, मतलब निम्न ताप से उच्च ताप तक नहीं जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, यहां हमने लिखा एसी और फ्रिज। ठीक, ध्यान दीजिए, एसी और फ्रिज, जैसे हमारे रूम का टेम्परेचर ठीक ठंडा करना है, तो गर्मी में क्या होता है, बाहर भी उतना ही गर्म है, अंदर भी उतना ही गर्म है, तो बाहर क्या करते हैं हम लोग, अपने अंदर के कमरे की गर्मी बाहर निकालते हैं और कमरा ठंडा करते हैं। तो एसी क्या करता है, जब हम एसी लगा देते हैं तो हमारे अंदर कमरे को क्या करता है, कमरे की गर्मी को खींचकर बाहर एटमॉस्फेयर में उसको फेंकता है। ठीक, तो ध्यान से समझिए कि ये मान लो हमारा रूम है 25 डिग्री सेल्सियस पे है और बाहर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे। कभी कभी एसी 17 पे चला देते हैं, 16 पे चला देते हैं। तो एसी कम करना मतलब टेम्परेचर लो करना। कुछ लोग कहते हैं नहीं एसी बढ़ा दो हम ठंडा हो जाएगा। एसी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एसी गर्म होगी, उसमें जो बढ़ता है वो टेम्परेचर दिखता है। जो लोग एसी देखे होंगे, नॉर्मली सभी देखे होंगे। तो 25 डिग्री है और फिर इसको और ठंडा करना 17 डिग्री पे, तो क्या करेंगे, 25 डिग्री तो हाई टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर है 50, बाहर तो 45 है, मान लो गर्मी का दिन है, 45-47 खूब तप रहा है बाहर, और अंदर कमरे में बैठे 25 है। बाहर से हम और थोड़ा एसी कम करो, 17 डिग्री सेल्सियस पे करो। अब 17 डिग्री सेल्सियस करने के लिए यहां से हमको ऊष्मा निकालनी पड़ेगी। तो हम ऊष्मा क्या करते हैं, एसी में क्या होता है, ऊपर जो स्प्लिट एसी होता है, ऊपर देखते हैं छत पे बड़ा बड़ा डब्बा रखा है, कंप्रेसर है। जो विंडो एसी होते हैं उसमें, उसके एसी में ही कंप्रेसर लगा, तो कंप्रेसर काम करता है, क्या करता है वो यहाँ से ऊष्मा खींच खींच के बाहर फेंकता है। एसी ऊष्मा खींच खींच के कमरे के बाहर फेंकती है। ठीक, तो ये और ठंडा हो जाता है, 17 तक आ जाता है। तो इसमें क्या किया, कार्य किया गया। बिना कार्य किए हम ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा नहीं फेंक सकते। ऐसे फ्रिज में भी होता है कि हम पानी का बॉटल रख दिए और उस बॉटल का हीट निकाल के 0 डिग्री बर्फ बना देता है, निकाल के बाहर फेंकता है। कभी फ्रिज के पीछे खड़े हो गए तो फ्रिज गर्म रहता है, क्योंकि जो उसमें सामान रखे गए उसका टेम्परेचर निकाल के फ्रिज बाहर फेंक रहा है, प्लस उनमें कंप्रेसर भी चल रहा है जो कि काम कर रहा है, तो गर्मी पैदा करेगा। ठीक, तो फ्रिज कभी ऐसे कमरे में ना रखें जिसमें एसी लगा हो, क्योंकि फ्रिज गर्म करेगा वो और ठंडा करेगा। तो फिर बेसिकली किचन में रखा जाता है। ठीक, तो ऐसी है फ्रिज सेकंड लॉ के। और ये क्या बताते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, ये एंट्रोपी परिभाषित करता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। एंट्रोपी होता है जैसे जो किसी कोई गैस ले लो और उसमें गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं। ठीक, तो एंट्रोपी क्या है कि ये रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितना जल्दी ट्रेवल, जितना ज्यादा ट्रेवल करेंगे उतनी उसकी एंट्रोपी होगी। तो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, बहुत ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं, ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत पूरा सब्जेक्ट है। ठीक, अब कोई भी मशीन, इसी से निकला कि कोनो ऐसे मशीन नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है जैसे हम कह दें कि सेकंड लॉ से
कि हमने ताप दिया, कोनो इंजन है और उसका पूरा जो ताप दिया, जितना तेल जला, पूरा परसेंट वो गाड़ी को रन कराने में कन्वर्ट होगी उसकी एनर्जी। ऐसा नहीं होता। जब हम गाड़ी में तेल को जलाते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, तो उसमें ब्लास्ट होता है, तो गाड़ी भी गर्म होती है। पूरा काम इंजन को रन कराने में नहीं, उसकी एनर्जी पूरी लॉस होती, उसकी एनर्जी पूरी यूज नहीं हो पाती इंजन चलाने, कुछ ही परसेंट, कितना 37%, 40% ऐसे एनर्जी यूज कर पाते हैं, बाकी सब गर्मी हीट के रूप में बाहर हो जाती है। तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना है जिसकी जो पूरी इफिशियंसी पे काम करे। तो इंजन की किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं होती, और जिसकी मान लेते हैं कि होती भी है तो उसको आदर्श, ठीक, आइडियल मशीन बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा कोई मशीन है नहीं, संभव नहीं है आइडियल मशीन, तो उसको आदर्श इंजन बोलते हैं। ठीक, इतना तो हो गया न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ। आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पीछे आके देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम जितना अच्छे समझा रहे हैं, देख लीजिएगा कोई नहीं समझाया होगा फिजिक्स के टॉपिक में ये चीजें। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा एक और देख लीजिए, टॉपिक पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मतलब न्यूटन का शीतलन नियम। तो ये बेसिकली रेडिएशन पे काम करता है, मतलब विकिरण पे। जैसे दो बॉडी हैं, एक दूसरे से कुछ दूर पे रखी गई हैं, तो उसमें क्या होता है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ में, ध्यान से समझिए, न्यूटन्स कूलिंग लॉ में यहाँ लिखे पिंड के उष्मा का ह्रास, कोई बॉडी है उसका उष्मा बाहर निकल रही है एटमॉस्फेयर में, रख दिए गर्म करके, जैसे चाय रख दिए उसमें उष्मा निकल रही है, तो उष्मा का ह्रास जो है उसके पिंड के ताप, मतलब जो बॉडी है जो गर्म है उसके ताप, और एटमॉस्फेयर मतलब बाहर जहां हम रखे हैं उसके ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती, जिसको बोलते हैं, अंतर के समानुपाती होती है। ठीक, ताप के अंतर के समानुपाती होती है, मतलब जितने ताप में अंतर होगा उतने तेज से उष्मा बाहर फेंकेगी। और एक बात और होती है, जिसे हाई टेम्परेचर का अंतर पे जब होगा, हाई टेम्परेचर के अंतर पे होगा, तो न्यूटन साहब ने कहा जब हाई टेम्परेचर का अंतर होता है उसमें जल्दी ठंडा होता है, लो टेम्परेचर पे और लो करने पर ज्यादा समय लगता है। ठीक, तो जैसे हमने लिख दिया कि 100 डिग्री से 50 डिग्री होने में 10 मिनट लग रहा है, 100 डिग्री टेम्परेचर था उसको 50 करने में 10 मिनट लग रहा है, तो कितना 50 का अंतर करने में, मतलब 50 घटा है, 50 डिग्री घट गया, कितना मिनट लगा? 10 मिनट। लेकिन 50 डिग्री से 0 करने में, मतलब 50 डिग्री इसमें भी घटा रहे हैं, 50 से 0 कर रहे हैं तो 50 डिग्री का अंतर हो रहा है, मतलब 50 डिग्री घटा रहे हैं, तो इसमें 10 मिनट से ज्यादा समय लगता है। ऐसा है। ठीक, बातें समझ गए? नहीं समझ आया तो फिर थोड़ा सा पीछे होकर फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। और फार्मूला इन्होंने दिया Q1 माइनस Q2 बाई टी के Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 माइनस Q0। ये फार्मूला देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है, 2 बार लिखेंगे कॉपी पे याद हो जाएगा। ठीक, Q1 क्या है? प्रारंभिक ताप, मतलब जो बॉडी थी उसकी प्रारंभिक ताप। Q2 क्या है? जब बॉडी से हीट निकल गई तो उसका, उसमें ताप नहीं है, ये गलत लिखा है, उष्मा होता है। ठीक, प्रारंभिक उष्मा, फिर अंतिम उष्मा, फिर ये Q0 वायुमंडलीय ताप, और T समय के नियतांक। ये टेम्परेचर ये समझ लीजिए है एक तरह से, चाहे हीट के रूप में लिखे चाहे टेम्परेचर, फार्मूला कट हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा न्यूटन का कूलिंग लॉ और थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, हमें भी मोटिवेट करिए। हम अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। इसी के साथ वीडियो मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद।